श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 सितंबर को 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है ये भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतिपदा तिथि है। यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है वो है 21 ध्रुवा वाला गांठ वाला उपाय, जो दोस्तों इस भाद्रपद माह के सबसे पहले बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 21 ध्रुवा गांठ वाला उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है और उन्हें किसी भी इस 21 ध्रुवा घाट वाले उपाय को ना किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। 4 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा के दिन, जो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों को एक हाथ से यह मौका ना जा सके और आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हुए देखते हैं। भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है जितना महत्वपूर्ण होता है देखा है। कभी कभी बड़े से बड़ा पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह भाद्रपद महीने के एक छोटे से उपाय से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को सबसे पहले ये समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो कि ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका भी कारण हो सकता है। जैसे ही दोष होता है या किसी की तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को 21 ध्रुवा गांठ वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो वह मिलता है फल मिलता है, पर उसने उस दिन पर उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान। इस 21 ध्रुवा वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है।
किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों से जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो वीडियो देखेगा उसको 21 दुर्वा वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दुर्वा घाट का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और जब बात आ जाए 21 दुर्वा वाले उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस भाद्रपद बुधवार प्रतिपदा तिथि को जो अब दोस्तों इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है वो उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहनें इस वाले उपाय को कर सकती हैं। तो और दोस्तों, अगर आप तो अपने घर में सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि आपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 दुर्वा वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 दुर्वा वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोगों को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 21 दुर्वा वाला उपाय को तो करने का, तो हम आपको बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह कितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश जी का दिन होता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखों और कष्टों का सामना कर रहे हो तो आपको बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन सरल से उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि आपको बता दें गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है, और विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं, उनके जीवन में सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो अगर आपकी भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हैं या आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको कष्टों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, चाहे आप धन को लेकर के परेशान हो या किसी बीमारी को लेकर के आप परेशान हो, या फिर आपके घर में पैसा नहीं रुकता, या फिर व्यापार आपका नहीं अच्छा चलता, बुधवार से उत्तम दिन दोस्तों
हो ही नहीं सकता। व्यापारियों के खास जो भी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको तो दोस्तों बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन सरल से उपाय करने की चाहिए। उन लोगों को नए धन से लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है, या धन को लेकर के जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। जो सबसे पहला उपाय ये करना है आपको, 4 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन ये उपाय करें। दोस्तों यहाँ पर उपाय को करने के लिए लेना है आपको गुड़। जी हाँ दोस्तों, गुड़ लेना है आपको और गुड़ का भोग लगाना है आपको। गणपति को यानी गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है आपको। घर के आसपास जहाँ भी गणेश जी का मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना है, गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है। इतना उपाय यदि आप लोगों ने कर लिया तो गणेश जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं धन से जुड़ी हुई समस्या जीवन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो आपको गणेश जी को गुड़ का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जहाँ पर आप अपने घर में भी गणेश जी को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। अगर घर के आसपास मंदिर हो तो मंदिर में भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को 7 बुधवार, यानी आप 7 बुधवार पढ़ते हैं तो 7 बुधवार तक आप गणेश जी को अगर गुड़ का भोग चढ़ा कर के आते हैं तो मंदिर में, तो आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। सच्ची श्रद्धा के साथ यदि आप गुड़ का भोग लगा देते हैं तो गणेश जी को, तो दोस्तों अगर कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है आपकी, यह उपाय करके देख ले आप। 7 बुधवार जैसे ही उपाय करोगे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं उस उपाय की। कौन सा वह दूसरा उपाय जो होगा आपको बुधवार के दिन। यहाँ जो दूसरा उपाय है आपको बताते वाले हैं जो सफलता प्राप्ति के लिए है। यानी आप जो भी काम करो, इस उपाय को करने के बाद आप उस काम में 101 पर सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपके भी काम बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं, कुछ भी काम आप करते हैं आपका वह काम बिगड़ जाता है या पूरा नहीं हो पाता, कोई भी काम की सोच रहे हैं या कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं लेकिन आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, तो आपको यह दूसरा वाला उपाय करना है बुधवार के दिन। तो दोस्तों यहाँ पर लेना है आपको सिंदूर। जी हाँ, यहाँ पर आपको गणेश जी के पास सिंदूर लगा देंगे तो आपको गणेश जी के मस्तिष्क पे सिंदूर थोड़ा सा अपनी फिंगर यानी अपने अंगूठे पर लेना है और अपने माथे पर आपको लगा लेना है। इस उपाय ये आप कर लीजिए तो उसके बाद में जो भी आप काम करोगे 101 पर आपको उसमें सफलता मिलेगी, कोई भी काम आपको नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो बुधवार के दिन दोस्तों कोई भी पूजा पाठ करने से पहले आप सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य जो है गणेश जी, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में जब आप गणेश जी के पास जाते हैं अपनी मनोकामना के लिए या अपने दुखों को दूर करने के लिए, गणेश जी आपके हर संकटों को दूर कर देते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरा करते हैं, क्योंकि उनका जो नाम ही है विघ्नहर्ता। गणेश जी सारे विघ्नों को अपने जीवन में हर लेते हैं और आपके जीवन में को खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आप बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। गणेश जी सारे विघ्नों को आपके जीवन से हर लेते हैं, जीवन को ना खुशियों से भर देते हैं। चलिए दोस्तों अब के साथ जानते हैं तीसरे उपाय की 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय आपको कैसे करना है, कौन सा उपाय है जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेनी है दुर्वा घास। अच्छा कितनी घास लोगे आपको यहाँ पर 11 जोड़े बनाने हैं, यानी दुर्वा घास आपको लेनी है। वो घास दो एक जगह इकट्ठा करोगे उसके एक जोड़ा बन जाएगा, फिर 2 घास को एक जगह इकट्ठा करोगे तो
दूसरा बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको 2-2 घास के 11 जोड़े बनाने हैं। कुल मिलाकर 11 होते हैं 22। अब आप लोगों को 11 जोड़े बन जाएंगे। जब 22 दिन के पास आप लोगे 21 दुर्वा के, ठीक है। अब 11 जोड़े तो आपको 21 दुर्वा के लिए है, तो आपको ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पर गंदा पानी ना आता हो, यानी जो दुर्वा घास उगती है आप सभी जानते हैं, मैदानों में भी होती है, मंदिरों में भी होती है, लोगों के बगीचों में भी होती है। कुछ लोगों का घर ही ऐसी जगह होता है जहाँ पर मिट्टी अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पर लोग घर के बाहर बगीचे में उसके ऊपर आती है, जहाँ पर से भी आप दुर्वा घास लोगे साफ स्थान से ही लेना, जहाँ लोगों के पैर ना पड़ते हो, गंदी घास ना हो। इन चीज़ का आप लोगों बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों दुर्वा घास आपको ली है, आपको उसी पानी से ना पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में आपको 11 जोड़े बना लेने हैं। आपको 6 जोड़े तैयार हो गए, धागे से बांध लेना। आपको बांधने के बाद फिर 2-2 को आपको अलग अलग करके रखना है, ठीक है। अब 11 जोड़े आपने तैयार कर लिए। इसी के साथ दोस्तों लेना है आपको थोड़ा सा गुड़, ठीक है ना। गणपति को गुड़ का भोग सबसे प्रिय होता है। जिस तरह से उन्हें मोदक प्रिय है, उसी प्रकार से गणेश जी को जब आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती है। थोड़ा सा गुड़ ले लिया, 20 एक दूरबा और आपने जोड़े से लिए, ठीक है। इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी रोली, और जो सामग्री आप अपने घर में पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह सारी सामग्री आपको लेनी है। अब आपको यह गणेश जी को 21 दुर्बा घास अर्पित करके उनके माथे पर लगाते हुए उनके मस्तिष्क पर आप लगाएंगे और उनके चरणों में इस 21 दुर्बा को आप अर्पित कर दोगे। 21 दुर्बा का मतलब 11 जोड़े जो आपने बनाए हैं ना, उन 11 जोड़ों को आपको गणेश जी को करना है और गुड़ का भोग लगाना है गणपति को। इसके बाद में दोस्तों आपको तिलक लगाना है रोली से गणेश जी के मस्तिष्क पर, और अपनी जो भी मनोकामना है आपको वह अपनी मनोकामना कह देनी है गणेश जी से कि आप श्री गणपति मेरी इस मनोकामना को पूरा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विघ्नहर्ता है रिद्धि सिद्धि के देवता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे दुखों और कष्टों को दूर कर देंगे और मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो दुर्वा घास होती है, ये हमारे पौराणिक संदर्भों में गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है गणपति को। उसके बाद दोस्तों आपको तिलक करना है रोली से गणेश जी के मस्तक पर, और अपनी जो भी मनोकामना है वो आपको वहाँ पर बोल देनी है गणेश जी कि आप श्री गणेश मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। आपको बता दें कि जो दुर्वा घास होती है ये हमारे पौराणिक संदर्भों में से लिखा हुआ है, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, जिस कारण से यह श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और दोस्तों आपको बता दें कि क्षीर सागर से जन्म लेने के कारण ही लक्ष्मी जी की छोटी बहन कहलाई। दोस्तों दुर्वा जो होती है ये देवों को तो प्रिय होती है, साथ ही यह पशुओं को और जितने भी मनुष्य होते हैं उनको भी बहुत ही प्रिय होती है। आपकी सभी जानते हैं कि हर जगह पर आपको दुर्वा मिल जाएगी। दुर्वा जो होती है इतना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है पूजा पाठ में। ऐसे में जब आप गणपति को यानी गणेश जी को यह 11 जोड़ी यानी 21 दुर्वा जब आप इन्हें अर्पित करते हैं तो गणेश जी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा करते हैं, आपके जीवन के दुखों को संकटों को हर लेते हैं। और साथ में जब आप गुड़ का भोग लगाते हैं गुड़ का, लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न हो जाती है और आपकी वो जो मनोकामना होती है वो ज़रूर पूर्ण कर देती है।
और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से और गणपति जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। श्री शिवाय नमस्ते भैम, से भैम, से भैम, से भैम।